रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। सब्जी दाल मसाले इन सबको टटोले हम। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। सब्जी दाल मसाले इन सबको टटोले हम। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। नमस्कार। रसोई के रहस्य की लिसनर्स कंट्रीब्यूशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सुनने वाले हैं वीना मेहता वर्मा को, जो हमको बताएंगी कि एक ही टाइम पर काफी सारी चीजें मिलाकर हम एक न्यूट्रिशियस, टेस्टी और डिफरेंट चीज कैसे बना सकते हैं। आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वन पॉट मील्स की। वन पॉट मील एक बहुत फैंसी सा साउंडिंग वर्ड है, लेकिन ये हमारे पास जो है हमारे देश में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग लोगों के घरों में बहुत बनता है। सब कुछ इकट्ठा मिलाकर एक चीज बनाई जाए जिससे टाइम भी बचे, चीज भी न्यूट्रिशियस हो, इंटरेस्टिंग हो और आपके पास चाहे वो बची कुची चीज हो या ताजी चीज हो, काफी सारी चीजें इकट्ठा यूज हो सकती हैं। तो चलिए ये टाइम सेविंग और एट द सेम टाइम इनोवेटिव मेथड के बारे में वीना हमको क्या बता रही हैं, आइए सुनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं वीना मेहता वर्मा दिल्ली से। मैं आज आपके साथ इस एपिसोड में वन पॉट मील के बारे में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। और ये मैं चाहती हूँ कि आप सब भी, यदि आपको अच्छा लगे और कन्वीनियंट लगे, तो आप भी कैसे इसको अपनी ज़िंदगी में, अपना लाइफ जो डेली लाइफ है उसको आसान करने के लिए अपना सकते हैं। आजकल की भाग दौड़ वाली बिजी लाइफ में हम सब के पास अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो है टाइम। टाइम की कमी हम सब के पास इतनी ज़्यादा है कि हम अपने जीवन का जो सबसे अहम हिस्सा होता है खाना, जिससे कि हम एनर्जी लेते हैं, जिससे कि हम खाने को खाकर खुश होते हैं और बहुत बार खाकर भी खुश होते हैं, उसको हम इग्नोर करते हैं। उसकी वजह से हम बहुत बार बीमार भी होते हैं, कई बार हमें दूसरी तरह की कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं। और खाना जो है हम हिंदुस्तानियों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये मुझे आप सबको बताने की और दोबारा याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे देश का, हमारा इंडियन खाना है, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना है। क्यों? क्योंकि इसमें इतनी वैरायटी है, रीजन के हिसाब से, भाषाओं के हिसाब से, जगहों के हिसाब से इतनी वैरायटी है कि हम पूरी जिंदगी भी हर खाने को ट्राई करने में लगा देंगे ना, तो शायद हम पूरा नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, हम सबको आदत है कि हम इलाबोरेट खाना खाएं। हम बहुत डिटेल में खाना खाते हैं, जिसमें हमारे खाने में हर तरह के न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडेड होते हैं, चाहे प्रोटीन हो, कार्ब्स हो, वेजीज हो, फाइबर हो, हर तरह की चीजें हमारे खाने में इन्वॉल्व रहती हैं। और शायद ही कहीं हमारे देश के अलावा ऐसा होता होगा, बाकी हमारे एशियन कुछ कंट्रीज में, जहाँ पे इतना इलाबोरेट खाना खाया जाता है और हम सब इंजॉय करते हैं। इसी से हमारी बॉन्डिंग होती है, इसी से हम खुश होते हैं। हमारे रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड्स, हम सब इसको बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन आजकल जो कि हम खासकर कोविड के बाद हम सब की जिंदगी और भी ज्यादा बिजी हो गई है। हम डबल ट्रिपल रोल अपनी लाइफ में प्ले करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास थोड़ा कम टाइम होता है और हम खाना बहुत इलाबोरेट नहीं कर पाते, या चाहते हुए भी हम उसको मैनेज नहीं कर पाते बहुत बार। तो इसका सोल्यूशन तो पहले से ही हमारे खानों में मौजूद है, पर हम उसको कभी आज तक बहुत सारे लोग फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि हमको इलाबोरेट खाना खाने की आदत है। और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि अगर हम इलाबोरेट खाना और नहीं खाएंगे तो हमें पूरा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर हमको पता हो कि क्या क्या कॉम्बिनेशंस के साथ किस तरीके से खाने को हम तैयार करें, जो हमारे जितनी भी एनर्जी और जितने भी खाने में न्यूट्रिएंट्स हैं हमको, हमारे बॉडी को मिले, तो हम जरूर उसको तैयार कर सकते हैं और हम खा सकते हैं उतने ही शौक से, पसंद से और बहुत टेस्टफुल
खाना होता है जो हमें अच्छा लग सकता है। बस जरूरत इतनी है कि हम उसे अपने क्रिएटिविटी से उसका वेरिएशन, अपनी पसंद और कन्वीनियंट के हिसाब से उसे अपना बना ले। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने जब से काम करना शुरू किया तो खाना हमेशा हम लोग कैरी करते थे, और खाना कैरी करने के लिए हमें सुबह सुबह उठ के बनाना होता था क्योंकि जल्दी निकलना है ऑफिस से। तो हर वक्त दिमाग में मेरे ये रहता था कि शॉर्टकट में और अच्छा और हेल्दी खाना कैसे हम बना सकते हैं। तो मैं बहुत बार आज तक भी मैं कुछ चीजें अपने घर में रेडी करके रखती हूँ। ड्राई आइटम्स भी मेरे पास होते हैं जो मुझे झटपट बना सकते हैं, और कुछ ऐसे आइटम्स जो मेरे को खाने को जल्दी से जल्दी और कन्वीनियंट तरीके से बनाने में हेल्प करते हैं। मैं वो चीजें अपने फ्रिज में स्टॉक करके रखती हूँ। तो मैं कुछ चीजों के बारे में जो जरूरी लगता है मुझे, मेरे हिसाब से मैं बताती हूँ। आप इस लिस्ट को अपने हिसाब से भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने पास बहुत तरह की चटनी बना करके रखती हूँ। मैं हमेशा अपने पास दही रखती हूँ, प्लेन भी रखती हूँ, कई बार रायता भी बना के रखती हूँ। मैं अपने पास सैलेड के ड्रेसिंग्स बना के रखती हूँ, कई बार मार्केट का भी होता है, कई बार खुद का बनाया होता है। मैं अपने पास कई तरह के मसाले होते हैं वो भी रखती हूँ, जिनको डालकर खाना जल्दी से तैयार हो सकता है। मैं अपने पास ऑरिगेनो, सीजनिंग और कुछ हर्ब्स जो हम ऊपर से गार्निश कर सकते हैं वो रखती हूँ। मैं अपने पास ब्रेड्स, अंडे, पनीर, टोफू और इन सब के अलावा कटे हुए जो सब्जियां होती है जो कि लंबे टाइम तक चल सकती हैं, उनको मैं काट के अपने पास कभी कच्चा, कभी उसे सौते करके रखती हूँ, कभी स्टीम करके रखती हूँ। मैं बहुत बार दालों को भी, जैसे कि चने की दाल, राजमा, चने, काला चना, सफेद चना और लोबिया, इन सब को सोक करके बॉईल करके फ्रिज में रखती हूँ। इसमें मैं मटर भी रख लेती हूँ। चावल को भी मैं भिगोकर और धोकर उसका पानी निकालकर मैं फ्रिज में रखती हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे चीज है, बटर है, आपको जो भी पसंद है अपने हिसाब से, बहुत तरह के सॉस है, ये सब चीजें मैं अपने पास स्टॉक करके रखती हूँ। बॉइल्ड आलू भी अपने पास रखती हूँ मैं, ताकि झटपट बना जा सके। फ्रेंड्स, अगर हमारे पास और ड्राई आइटम में जैसे ओट्स है, पोहा है, दलिया है, आजकल किनोआ है और सूजी है, साबूदाना है, ये सब भी मैं अपने पास रखती हूँ ताकि मैं अपना नाश्ता भी फटाफट बना सकूँ। तो फ्रेंड्स, हम सब लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट में और साथ में कुछ स्नैक्स भी, कई बार हमारा जो खाने का शेड्यूल होता है हमारा लगभग 4 से 5 बार का होता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना तैयारी रखती हूँ। अब ब्रेकफास्ट में तो आप सब कुछ आप बनाते ही हैं, आप खुद जानते हैं, अपने वेरिएशंस ला सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट के चॉइस के हिसाब से। पोहा, दलिया, ये सब बना सकते हैं आप, साबूदाने की खिचड़ी बना सकते हैं। अब लंच की बात आती है फ्रेंड्स, तो अगर आप कैरी कर रहे हैं लंच, तब भी आपके पास ऑप्शंस है। अगर आप घर में हैं और बिजी हैं, घर से काम कर रहे हैं, या बच्चे हैं, उनके साथ भी आपको मैनेज करना है, तब भी आपके पास बहुत ऑप्शंस है फ्रेंड्स। प्लस डिनर के में भी बहुत ऑप्शन है, और स्नैक करना है तो भी आपके पास ऑप्शन है। आइए देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं और मैं इन सब से क्या क्या बनाती हूँ, और आप देखिएगा आपको इनमें से क्या क्या सूट करता है, क्या क्या आप इसे अपना सकते हैं, और आप इनमें अपना हिसाब से वेरिएशंस भी ला सकते हैं। तो लंच अगर आप कैरी करना चाहते हैं तो मैं क्या करती हूँ, मान लीजिए कि आपको लंच में आपको लगता है कि रोटी सब्जी कैरी करना है। अब हम लोग क्या करते थे, रोटी सब्जी कैरी करने की बजाय हम क्या करते थे, रोटी के रोल्स बना लेते थे। सब्जियां होती ही थी, हम रोटी जो ड्राई वेजिटेबल्स होते थे उनको बना करके, उनको रोल्स बना के फॉइल में रैप कर लेते थे। दोनों तरफ से रैप करते थे, एक तरफ से ऐसा करते थे जो खुल सके और आसानी से आप उसे खा सके। तो रोटी के रोल्स में भी आप बहुत वेरिएशंस ला सकते हैं। आपके पास बहुत चॉइसेस है रोटी रोल्स बनाने के। आप उसमें आलू के साथ कई वेजिटेबल्स बना सकते हैं, पनीर रोल बना सकते हैं, आप आलू के साथ पनीर बना सकते हैं, टोफू रोल्स बना सकते हैं। आपकी चॉइस है, आप किस तरह का वेजिटेबल्स और किस तरह की चीजें को आप पसंद करते हैं। अगर फ्रेंड्स हमें दाल चावल खाना है तो दाल चावल खाने में अब हमें लगता है यार इतना सारा हम कैसे लेके जाए, दाल चावल खाना है, दाल चावल सब्जी दही सब कुछ इतना कैसे हम ले जाएं।
दो तरीके हैं फ्रेंड्स। एक तो आप दाल चावल सब्जियों को मिला करके बहुत टेस्टी खिचड़ी बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, सिर्फ खिचड़ी एक मूंग दाल की ही नहीं बनती है, खिचड़ी की भी बहुत सारी वैरायटीज है। आप चने की दाल की खिचड़ी बना सकते हैं, आप बहुत सारे दालों को मिला करके खिचड़ी बना सकते हैं। आप राजमा खिचड़ी, चना खिचड़ी, लोबिया खिचड़ी और दलिया की खिचड़ी, ओट्स की खिचड़ी, किनोआ की खिचड़ी और इसमें जो भी तरह की दालें आपको पसंद है वो आप डाल के बना सकते हैं। दूसरा तरीका कि नहीं, किसी को खिचड़ी अगर नहीं खाना तो आप क्या कर सकते हैं कि जो दाल चावल है, हम क्या करते हैं, थोड़ा मीडियम साइज का बड़ा टिफिन ले लेते हैं, हम उसे डालते हैं पहले दाल, ऊपर से राइस और उसके ऊपर हम डालते हैं सब्जी। तो आपकी लेयर्ड में हो जाती हैं और अपने पास चम्मच रखिए, डब्बा बंद करिए। चाहें तो आप अलग से एक दही का डब्बा छोटा सा अपने साथ कैरी कर सकते हैं। ऐसे आप दाल चावल सब्जी और दही खा सकते हैं। प्लस पराठों का भी ऑप्शन है फ्रेंड्स। आप जानते हैं बहुत तरह के स्टफ पराठे हम बना सकते हैं और आप दही के साथ चटनी के साथ खा सकते हैं, चाहे लंच हो चाहे डिनर हो। डिनर में भी ऐसे ही फ्रेंड्स, आपकी चॉइस है, आपको जो पसंद है, आप जो खाना पसंद करते हैं वो आप बना सकते हैं इनमें से ही, इन्हीं सबको यूज करके। और अगर ऑप्शन आता है स्नैकिंग की, तो आपके पास जो भी आइटम्स आपके पास फ्रिज में अवेलेबल है, जैसे कि चना है, आलू है, आप इन सबको मिक्स करके आप अपनी क्रिएटिविटी से आप टिक्की बना सकते हैं, आप चाट बना सकते हैं, आप सैलेड्स बना सकते हैं, इन सबको कंबाइन करके। आप चाहे तो इन सबको लंच में भी सैलड्स के रूप में बना करके जा सकते हैं, जैसे कि चना सैलेड, उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स मिला लीजिए। पनीर के साथ आप वेजिटेबल्स मिला करके ले जा सकते हैं। पनीर के साथ आप चना प्लस वेजिटेबल्स इनको मिला करके आप बना सकते हैं। ऑफ कोर्स उसमें सैलेड ड्रेसिंग्स डाल सकते हैं, आप सीजनिंग डाल दीजिए, तो आपका एक पूरा का पूरा एक मील बन जाएगा। ऐसे ही आप चाहें तो डिनर में भी इनको यूज कर सकते हैं आप। और अगर आप चाहें तो हेल्दी आइटम्स को भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास अगर ब्रेड्स हैं, आप ब्रेड्स को भी आप कैसे हेल्दी तरीके से यूज कर सकते हैं। आप उस तरह के ब्रेड रखिए जैसे कि आटे का हो गया, ओट्स का हो गया। और फ्रेंड्स, अगर नहीं तो बहुत ऑप्शंस है, आप जैसे भी चाहे पिज्जा बेस भी रख सकते हैं। बर्गर के आइटम्स को बनाने के लिए बर्गर बहुत तरह के आते हैं। आप घर में कुलचे रख सकते हैं, वो सब रखेंगे तो आपका जो खाना, जितना भी दिन भर का जो भी प्लान है, वो बहुत अच्छे से मैनेज होगा। फ्रेंड्स, आप चाहें तो आप पालक को बॉईल करके रख सकते हैं अपने पास, तो आप पालक पनीर बना लेंगे। आप मेथी को बॉईल करके रख सकते हैं। आप साग बहुत तरह के बॉईल करके रख सकते हैं। डिपेंड करता है आपके यहाँ पे सीजन के हिसाब से क्या अवेलेबल है। अगर आप ऐसे यूज करेंगे तो आपका समय भी बचेगा और आपका कम से कम बर्तन यूज होगा और जल्दी से जल्दी होगा, आपका काम आसान होगा, आपके बच्चे भी खुश होंगे और आप भी खुश होंगे। आप अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज तो इतना ही। अगर आपको किसी भी आइटम जो भी मैंने बताए, कभी आपको रेसिपी जानना होगा, मैं बता सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ, आप मुझे बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे। रसोई के रहस्य का लिसनर्स कंट्रीब्यूशन का ये एपिसोड यहाँ तक। हमें जरूर बताइएगा ये आपको कैसा लगा और हमसे जुड़े रहिएगा हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। इस एपिसोड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी सुनते रहिए रसोई के रहस्य।